बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने सवाल में जो 3 ऑप्शंस रखे हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, और फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन जिन्होंने आज अपने दलाइल को मुकम्मल किया है, वो एक छोटा सा रिलीफ भी अदालत से लेके गए हैं। वो रिलीफ क्या है और बाकी अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी डिटेल वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के साफ़ियों के साथ बड़ा दिलचस्प हाथ हो गया है, ये कहानी भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आने वाले 3 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब, सिंध हाई कोर्ट से खादम हुसैन सोमरू साहब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनका आज कैसे इस्तकबाल हुआ, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और बस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज नाज़रीन जब 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में आके बैठा तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनका ये कहना था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो किसी सूरत हो नहीं सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है, जो तरीक़ाकार होता है, उसमें जो ट्रायल का एक बुनियादी तकाजा होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए, वो शफाफियत के तकाजे मिलिट्री कोर्ट में पूरे नहीं किए जाते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे बड़ा एक सादा सा सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि जो धमाका करने वाले जो दहशतगर्द होते हैं और जो आम सिविलियन होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। इस पे ख्वाजा अहमद हुसैन ने जज साहब के सवाल का ये जवाब दिया कि मैं यहाँ पर अदालत के सामने खड़ा हूँ इंट्रा कोर्ट अपीलों के ख़िलाफ़ दलाइल देने के लिए। मैं यहाँ पर किसी मुल्ज़म का दिफा नहीं करूँगा, चाहे वो 9 मई का मुल्ज़म है, चाहे वो दहशतगर्द है, मैं किसी का यहाँ पे दिफा करने के लिए जो है वो नहीं आया हूँ। इसके बाद ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ट्रायल ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का होता है ये किसी सूरत हो नहीं सकता, क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल करने के लिए जो है वो 21वीं तरमीम जो है वो करना पड़ी थी। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, जस्टिस रिजवी साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि 21वीं तरमीम के ज़रिए तो कुछ नए ऑफेंसेस जो है वो कानून में शामिल किए गए थे। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आप ये करार दे देते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो ऐसी सूरत में जो 21वीं तरमीम की गई पार्लियामेंट की तरफ से, उस तरमीम को आपकी तरफ से जो है बिला जवाज़ जो है वो करार देना पड़ेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 21वीं तरमीम में जो आइन का आर्टिकल 175 है उसमें भी तरमीम की गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में तो ज़मानत भी नहीं मिलती, वहाँ पर तो ज़मानत का आपको जो राइट है वो भी नहीं दिया जाता। और फिर उनकी तरफ से कहा गया, ख्वाजा अहमद हुसैन की तरफ से, कि जब मिलिट्री कोर्ट से मुकदमा निकल के किसी आज़ाद फोरम पे जाता है वहाँ पर फिर मुल्ज़म को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होती है। यहाँ पर नाज़रीन वक्फा इसलिए लिया गया कि एक भाई अंदर आए थे कमरे में और कमरे का दरवाज़ा खोल के ठहर गए थे। उनसे रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई या तो अंदर आ जाएं या दरवाज़ा बंद कर दें। इसके लिए मैंने रोका था, मैंने कहा चलें, वो फिर बाहर से शोर आना शुरू हो जाता। जैसे रिजवी साहब ने उनसे ये पूछा ख्वाजा अहमद हुसैन साहब से कि आप ये बताएं कि अगर 15 दिन में मिलिट्री कोर्ट में ज़मानत हो जाती है तो फिर ज़मानत का होना ना होना उसका फिर क्या फ़ायदा होगा। मिलिट्री कोर्ट से अगर फैसला ही जल्दी हो जाए तो फिर किसी को ज़मानत लेने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे एक सवाल किया जिसका फिर उन्होंने जवाब दिया अपना कि मरकज़ी जो फ़ैसला है, आप ये बताएं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब के मरकज़ी फ़ैसला, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपीलों में हम बैठे हैं, क्या मरकज़ी फ़ैसला दुरुस्त है, क्या मरकज़ी फ़ैसला बरकरार रखा जाए। और फिर नाज़रीन आगे चल के जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे पूछा कि जो 21वीं तरमीम की गई उसमें सियासी जमातों को तो बाहर निकाल दिया गया था। असल बुनियादी सवाल जो अदालत के सामने है, जिसका जायज़ा लिया जाना है, वो ये है कि क्या मिलिट्री एक्ट जो है उसका इतलाक़ किस पे होगा। खुदा न खासा यहाँ पे 3 ऑप्शन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ख्वाजा अहमद हुसैन के सामने रखे कि खुदा न खासा अगर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे और GHQ की बिल्डिंग पे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है तो इस सूरत में
जो पार्लियामेंट की इमारत पे हमला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के पर हमला होगा, उसका ट्रायल तो एटीसी अदालत में चलेगा, लेकिन जो जीएचक्यू पे हमला होगा उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मेरे नज़र में तो तीनों हमले जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन ट्रायल में तफरीक जो है वो कैसे रखी जा सकती है। यानी जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि दो जंगों का ट्रायल एटीसी अदालत में हो, जीएचक्यू पर अटैक का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में हो, तो ये तफरीक कैसे रखी जा सकती है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर अदालत ने ये दरवाज़ा खोला कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो ये दरवाज़ा अदालत ना खोले। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगी, अदालत के सामने एक इंट्रा कोर्ट अपील है, उस इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला होना है कि वो अपील बरकरार रखी जा सकती है या इस अपील को हमने खारिज करना है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि वजारत दिफा के वकील ने अपने दलाइल में यह कहा था कि ये जो पटिशनें आई थी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से, ये पटिशनें आर्टिकल 184(3) की ये काबिल समात नहीं थी। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अदालत के सामने दलील ये बनाई कि ये आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें अदालत के सामने काबिल समात हैं, और अगर ऐसी दरख्वास्त जो कोई बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है वो अगर काबिल समात नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी दरख्वास्त अदालत के सामने आर्टिकल 184(3) की वो काबिल समात हो सकती है। फिर उन्होंने एक मिसाल पेश की कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीद साहब, उन्होंने बतौर जज अब तक आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि याहिया फरीद साहब ने भी जब पहले राउंड में मिलिट्री कोर्ट वाला मुकदमा सुना तो उस दरख्वास्त को जस्टिस याहिया फरीद साहब ने काबिल समात जो है वो करार दिया। यहाँ पे नाज़रीन आगे चल के कार्रवाई में एक दिलचस्प जो है वो नुक्ता रखा अपने ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त अली केस का जो फैसला है उस पर भी मैं दलाइल दूंगा। जब नाज़रीन ये बात ख्वाजा अहमद हुसैन ने की तो मुसर्रत लाली साहबा ने शुक्रिया अदा किया। अब आप पूछें कि जज साहबा ने सिर्फ नाम पढ़ने पे ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त अली का नाम पढ़ने पे क्यों शुक्रिया अदा किया। हम नाज़रीन जो मिलिट्री कोर्ट के केस की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं, इसमें हम कई मरतबा एफबी अली केस आपके सामने उसका तज़किरा करते हैं, उसका नाम लेते हैं कि वकील साहब ने एफबी अली केस का हवाला पेश किया। तो दरअसल जो एफबी अली हैं वो साबिक ब्रिगेडियर हैं फ़ौज के, और उनका जो मुकम्मल नाम है वो फ़र्रुख बख्त अली है। लेकिन पूरी एक तारीख़ है नाज़रीन, पूरी एक तारीख़ है कि ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त अली का ट्रायल क्यों हुआ था मिलिट्री कोर्ट में। अभी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। लेकिन मुसर्रत लाली ने कहा कि चलें एफबी अली का नाम तो पूरा आज पता चला। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो एफबी अली थे उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने फ़ौज में बगावत की है और मुल्क में जंग शुरू करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 1974 में जब एफबी अली के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का आगाज़ हुआ तो फ़र्रुख बख्त अली के खिलाफ ट्रायल जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने किया। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में ज़ियाउल हक ने जो है वो एफबी अली के खिलाफ जब मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल किया तो उसके बाद क्योंकि एफबी अली भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहता था, तो ज़ियाउल हक जो है ये मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल करके फ़र्रुख बख्त अली के खिलाफ जो है तरक्की पाकर बाद में जो है वो आर्मी चीफ बन गए। और उनके आर्मी चीफ बनने के बाद हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ वो एक मुकम्मल तारीख़ है। यानी जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टने वाला जो ब्रिगेडियर था फ़र्रुख बख्त अली, वो जब पकड़ा गया, उसका ट्रायल जब मिलिट्री कोर्ट में हुआ तो तब आप कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक की नज़रों में ज़ियाउल हक साहब आए थे और ख्वाजा अहमद हुसैन ये कह रहे थे कि वो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल करके एफबी अली के खिलाफ जो है तरक्की पा के ज़ियाउल हक को जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया। और फिर उसके बाद हमारी एक मुकम्मल तारीख़ है कि भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया, मार्शल लगा दिया गया और ज़ियाउल हक की हुकूमत में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्तादार पर लटका दिया गया। और फिर 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की उस फांसी पर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अपनी गलती का एतराफ़ किया। नाज़रीन जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकारों ने उसकी वजूहात अपनी किताब में तहरीर की थी। मुसर्रत लाली साहब ने पूछा सवाल करके अपने ही बेंच के जज से अज़हर रिजवी साहब से कि क्या वजूहात थी, कमांडेंट इन चीफ को और एयर चीफ को क्यों अगवा किया गया था। इस पर नाज़रीन बड़ा दिलचस्प जवाब दिया हसन अज़हर रिजवी साहब ने कि मैडम अगर आपको वजूहात के कमांडेंट इन चीफ को और उसके साथ साथ एयर चीफ को क्यों अगवा किया गया था, ये वजूहात अगर आप जानना चाहती हैं, इसके लिए आपको अगवाकारों की किताब पढ़ना पड़ेगी। जब नाज़रीन ये जवाब रिजवी साहब ने दिया तो कमरे अदालत में कह के जो है वो बिखर गए। मुसर्रत लाली साहब ने सवाल किया कि 21वीं तरमीम की यहाँ पर बात हो रही है, 21वीं तरमीम का क्या बना।
21वीं तरमीम कितने अरसे के लिए थी? अगर 4 साल के लिए 21वीं तरमीम थी तो 21वीं तरमीम के बाद तो फिर सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक भी किया गया है। मुसर्रत अली साहबा ने कहा कि क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? ख्वाजा अहमद हुसैन ने इसका ये जवाब दिया कि एहतजाज नहीं, इमलाक को नुकसान पहुँचाना जो है वो जुर्म है। वैसे मुसर्रत अली साहबा का ज़ाहिर सी बात का सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पर तो एहतजाज की आड़ में जलाओ घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई और एक ही वक्त में एक ही दिन में मिलिट्री के इमलाक को टारगेट किया गया। तो बाकायदा एक मंसूबा तो इसमें नज़र आता है कि प्लानिंग के तहत अपने लोगों को उन तनसीबात का, उन इमारतों का, उन जगहों का जो है बताया गया था, उनकी रहनुमाई की गई थी। फिर नाज़रीन, ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कोर्ट मार्शल अगर नहीं होगा, ये जो मुल्ज़मान 9 मई के पकड़े गए हैं, तो क्या ये मुल्ज़मान आज़ाद हो जाएंगे? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल नहीं होता है, इसके बाद इनका जो ट्रायल है वो फिर ATC अदालत में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल ना हुआ तो आम अदालत में भी नहीं चलेगा, इनका केस आम अदालत में भी चलेगा, ATC अदालत में चलेगा। फिर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अबेले केस का जो फैसला था वो 7 जजेस का था और 50 साल इस फैसले को गुजर चुके हैं। हमें इस फैसले को आज भी 7 रुकनी बेंच बैठा इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कर रहा है। हमें इस गलत काम को ख़त्म करके एक नए आगाज़ का जो है, एक नया आगाज़ जो है वो यहाँ पे करना चाहिए। फिर नाज़रीन, ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालत के सामने बुनियादी जो मसला है वो बुनियादी हकूक़ और कौमी सलामती का है, जिसमें अदालत ने तवाज़न रखना है। ATC अदालतों में भी गवाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। और जब नाज़रीन यहाँ पर उन्होंने अपने दलाइल को कंक्लूड किया और इस्तदा की कि जो मरकज़ी फ़ैसला है जिसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो फ़ैसला बरकरार रखा जाए। फिर यहाँ पे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि जनाब, बेंच से दरख्वास्त की कि मुझे 20,000 रुपये का आपने जुर्माना किया था और उस जुर्माने के हवाले से कहा गया था कि हमने एक फ्रिवलेस एप्लीकेशन दायर की थी। तो वो ना दरख्वास्त क्या थी, पहले आपको बता दें। वो दरख्वास्त ये थी कि 26वीं यानी तरमीम का फ़ैसला होने तक इस केस की कार्रवाई को रोक दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का जो केस है इसको पुरसीड न किया जाए। तो वो अदालत ने दरख्वास्त 20,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दी थी। आज ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि वो फैसला वापस ले लें, तो अदालत ने उनसे कहा कि वो दरख्वास्त तो खारिज की जा चुकी है, अलबत्ता आप अपनी नज़रसानी वापस ले लें तो 20,000 का जुर्माना वापस माफ़ किया जा सकता है। पहले तो जज साहब ने कहा कि जुर्माना डबल कर देते हैं, लेकिन बाद में अदालत ने जो है वो जुर्माना ख़त्म कर दिया और नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो वापस लेने की बुनियाद पर जो है उसको निपटा दिया गया। इसके बाद नाज़रीन, सलमान अकमल साहब के दलाइल का आगाज़ हुआ। अब ऑनवर्ड इससे आगे जब सलमान अकमल साहब ने दलाइल दिए, मेरे पास डिटेल नहीं है। डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन है, उसका हलफ होना है। हलफ के लिए हमने चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाना है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथियों के साथ नाज़रीन जो एक दिलचस्प चीज़ हुई है कि रब्ता तो किया गया था याह्या फरीद साहब के साथ कि याह्या फरीद साहब जो है हमारी जो नए मुंतखब ओहदेदारान हैं हमारी तंजीब के, उनसे हलफ लेंगे। लेकिन अब पता ये चला है कि याह्या फरीद साहब हलफ नहीं लेंगे, बल्कि उनकी जगह पे जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं, हमारे नए 9 मुंतखब जो ओहदेदारान हैं पास के प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मंदोखेल साहब जो है हल्फ लेंगे और याह्या फरीद साहब भी इस तकरीब में मौजूद होंगे और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहबान भी इस तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथियों के साथ एक दिलचस्प चीज़ हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, बहरहाल मैं नेक्स्ट वीडियो लॉग में जो सलमान अकमल साहब ने दलाइल दिए हैं, उन दलाइल की डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। मुख्तसर सी डिटेल होगी, लेकिन आपको बताना तो है ना कि आज के अदालती कार्रवाई में सलमान राजा साहब ने क्या दलाइल दी और जज साहबान ने उनसे क्या सवालात पूछे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जजेस का जो है वो ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जैसे सरफराज डोगर साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद अब सीनियर प्यूनी जज जो है वो बन चुके हैं और कोई हलफ हर बर्दारी की तकरीब नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। जो 5 जजेस ने लेटर लिखा था ना कि इनको आने के बाद यहाँ पर हल्फ उठाना पड़ेगा, कोई हल्फ शल्फ नहीं हुआ। तो आज 3 मुकदमात की समाअत की है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने अपने कमरा अदालत में बैठ के समाअत की है, जस्टिस खादम हुसैन साहब ने अपने कमरा अदालत में बैठ के समाअत की है। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब को उनका जो अदालत थी उसी कमरा अदालत में उनका कमरा अदालत चेंज नहीं किया गया, जहाँ पर उनकी अदालत के बाहर सीनियर प्यूनी जज की जो तख्ती लगी हुई है उनको वहाँ पर बिठाया गया है। ये जो नए जज साहबान आए हैं, इन्हें कमरा अदालत नंबर ग़ालिबन 10, 11, 12 में उनको वहाँ पर बिठाया गया है। तो वहाँ पर नाज़रीन जब ये सरफराज डोगर साहब पहुँचे तो एडिशनल एडवोकेट जनरल उनके सामने पेश हुए
एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और दीगर वकला पेश हुए और उन वकला की तरफ से, सरकारी वकला की तरफ से, लॉ अफसरान की तरफ से, सरकारी वकला नहीं लॉ अफसरान की तरफ से उनको वेलकम किया गया, उनका खैर मकदम किया गया और अपना तारफ़ करवाया गया। जिस पर जैसे सरफराज डोगर साहब ने और बाकी जो जजेज़ आए हैं बाहर से, हाई कोर्ट से, खादिम हुसैन साहब ने, आसिफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर जो केसेस थे उनकी समाअत भी की। दरख्वास्त गुजार खुद पेश हुए, जिनके केसेस लगे हुए थे उनके वकला पेश नहीं हुए। अदालत ने केस सुनने के बाद ऑर्डर पास किया। लेकिन एक और मुकदमा नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लगा हुआ था, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने क्या कहा नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में एक केस में वकील के बजाय दरख्वास्त गुजार खुद पेश हुआ और कहा कि हड़ताल की वजह से वकील साहब पेश नहीं हुए, जिस पर उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ऑर्डर लिखवाया कि दूसरी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने हड़ताल की है, इसलिए वकील जो है अदालतों में पेश नहीं हुए हैं। इसी वजह से केस की कार्रवाई को बगैर कार्रवाई के मुलतवी किया जाता है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा दरख्वास्त गुजार से कि आपने जो कहा मैंने वो लिखवा दिया है। तो इसके बाद नाज़रीन केसेस तो आज हुए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है रियासत अली आज़ाद साहब और जो बाकी वकला हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ठहरे रहे, वकला को कमरा अदालत में जाने से रोकते रहे। लेकिन आज के दिन तक की जो है वो हड़ताल थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक दिन की भी हड़ताल हो तो सफ़र कौन होता है, मुश्किलात किसको झेलना पड़ती हैं, नुकसान किसका होता है, जिसका मुकदमा होता है। वकला तो हड़ताल कर देते हैं लेकिन भुगतना पता नहीं कितने अरसे के बाद लोगों की आज तारीखें लगी होंगी, लेकिन आज वकला पेश नहीं हुए। तो मैं कह रहा था कि मुश्किल किसको होती है, वो दरख्वास्त गुजार जो सालों से अदालतों के धक्के खा रहे होते हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।